हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विपुल आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। अभी हाल ही में आप सभी को पता है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। क्या मामला था, ये सारा चीज जानते हैं। हाल ही में अरविंद केजरीवाल को आबकारी नीति के मामले में जो है ईडी ने गिरफ्तार किया है और इससे पहले जो है आप नेता संजय सिंह और मनीष सिसोदिया को भी गिरफ्तार किया जा चुका है। अब चूंकि ये गिरफ्तारियां क्यों हुई हैं और अगर इसमें जो है हम आबकारी नीति जान जाए कि आबकारी नीति क्या है, तो हमें जो है ये सारी चीजें जो है साफ साफ हो जाएंगी कि क्यों गिरफ्तार किया गया है। तो सबसे पहले याद रखिएगा कि जो आबकारी मंत्री मनीष सिसोदिया ने नवंबर 2021 के अंदर जो है इस नीति को लाने का प्रयास किया था और इस नीति को लागू भी किया था। और ये नीति जो है आपको बता दूं कि अगस्त 2022 तक आते आते इसको समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, अब इस नीति में जो है शराब के बिक्री के संबंधित कुछ नियमों को यहाँ पे ढील दी गई थी और शराब में जितनी भी बिक्रियां हो रही हैं, क्योंकि ऐसा इसलिए किया गया था, सरकार ये चाहती थी कि उसके राजस्व को बढ़ाना है और राजस्व को बढ़ाना है तो जाहिर सी बात है कि शराब पे ज्यादा से इनकम होती है किसी भी गवर्नमेंट को। आपने कोरोना में भी देखा होगा कि हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर ही जो है कोरोना में बहुत सारी चीज जब बंद थी तो सबसे पहले शराब की दुकानों को खोला गया था, क्योंकि सरकार को इससे एक बहुत बड़ा इनकम होता है। अब इसके पीछे उद्देश्य क्या हो सकते हैं, तो शराब की कालाबाजारी को रोकना था। पहली चीज शराब की कालाबाजारी को रोकना था। विक्रेताओं को जो लाइसेंस प्रदान किए जाते हैं उसमें कुछ लचीला बनाना था ताकि विक्रेताओं को आसानी से शराब का लाइसेंस भी मिल जाए और उपभोक्ताओं का एक अच्छा अनुभव भी प्राप्त करने का यहाँ पे इस नीति में उद्देश्य दिया गया था बच्चों। ठीक है, अब आगे की बात करें तो शराब की दुकानों को लगभग 3 बजे तक भी खोला गया। ठीक है ना। अब इन सारी चीजों से होगा क्या कि जब शराब की दुकानें 3 बजे तक खुलेंगी तो रात में जो आने जाने वाले लोग हैं वो भी आसानी से जाकर के शराब को खरीद सकते हैं, खराब को रख सकते हैं, ले सकते हैं। और यहां तक भी किया गया कि शराब को होम डिलीवरी भी किया गया इस नीति के अंतर्गत। और इस सबसे करने के जब ये नीति लागू की गई, ये सारे नियमों में ढील दिया गया, तो देखा यह गया कि शराब की दुकानों के पीछे जो बहुत बड़ी लाइनें लगने लगी। शराब की दुकानों में शराब लेने के लिए बहुत बड़ी बड़ी कतारें देखी गई और इन कतारों के कारण जो है एक रिपोर्ट आती है और वो रिपोर्ट ये बताती है कि सरकार के राजस्व में लगभग 27% जो है वो फायदा हुआ है राजस्व में। और कहा गया कि लगभग सरकार के खजाने में 8,900 करोड़ रुपए की राशि अतिरिक्त रूप से जुड़ चुकी है। लेकिन अगर हम बात करें अब इन मामलों में जो है बवाल क्यों मच गया। बवाल मचने का मेन कारण था कि नरेश कुमार जो कि मुख्य सचिव थे दिल्ली के, उन्होंने एक रिपोर्ट वीके सक्सेना जो वहां के उपराज्यपाल हैं उनको सौंपी और इस रिपोर्ट में ये बताया गया कि जो शराब के नियम है, जो शराब पे ये नियम आबकारी नीति लाई गई है, वो बहुत सारे नियमों को ताक पे रखा गया है। और बहुत सारे नियमों को ताक पे रखने के कारण जो है सरकार के खजाने से बहुत सारा धनराशि इसमें लॉस भी हुआ है। क्योंकि यहाँ पे देखा गया कि शराब की कीमतों को कम किया गया था। शराब की कीमतों को कम करने की वजह से बहुत सारे लोग वहां पे पहुंचेंगे। सरकार ये मानती थी शराब की कीमतों में अगर कमी होगी तो बहुत ज्यादा लोग वहां पे पहुंचेंगे शराब को पीने के लिए, शराब को खरीदने के लिए। और इस चीज में जो है ये इस रिपोर्ट में बताया गया नरेश कुमार के द्वारा कि अगर शराब के नियमों में, शराब के कीमतों के नियमों को अगर यहाँ पे ताक पे रख करके बदलाव किया जाने के कारण 144 करोड़ रुपए का सरकार को घाटा हुआ है। 144 करोड़ रुपए को सरकार का घाटा हुआ, यहां तक भी कोई मसला नहीं था। लेकिन इसी रिपोर्ट में आगे बताया गया कि जो मनीष सिसोदिया आबकारी मंत्री थे, उन्होंने लाइसेंस जो है वो कह सकते हैं कि घूस लेकर के आगे लाइसेंस दिया है। यानी कि आप कह सकते हैं रिश्वत लेकर के लाइसेंस को विभिन्न लोगों को प्राप्त किया, लोगों को बांटा है। ठीक है ना। और इससे जो है उनके मंत्री मोटा मोटा पैसा भी कमाए हैं और इस वजह से मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया था। और अरविंद केजरीवाल को इसलिए गिरफ्तार किया गया क्योंकि उनको भी इस मामले में संलिग्न होता हुआ पाया गया है। और इसके अलावा जो है, इसके अलावा साउथ ग्रुप, एक नाम आपने सुना होगा, साउथ ग्रुप से हवाला के जरिए पैसे लेने की वजह से भी इनको, अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया गया है। और इसमें बताया गया है कि पंजाब चुनाव के लिए लगभग 100 करोड़ रुपए साउथ ग्रुप से इन्होंने प्राप्त किए थे हवाला के जरिए। याद रखिएगा, अगर ये डायरेक्ट बैंक में लेते तो कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन हवाला के जरिए प्राप्त किए गए थे। अब ये आपके दिमाग में ये साउथ ग्रुप क्या है, तो मैं आपको बता दूं साउथ ग्रुप का मतलब ये है कि साउथ इंडियन यानी कि दक्षिण भारत के कुछ व्यापारी या फिर कह सकते हैं कुछ नेताओं ने मिलकर के अरविंद केजरीवाल को कुछ पैसे दिए थे हवाला के रूप में। हवाला के रूप का मतलब ये है कि वो पैसे अवैध तरीके से इनको दिए गए थे, जिसके लिए ईडी ने इनसे बहुत पूछताछ की और फाइनली जो है अरविंद केजरीवाल जी को यहाँ पे गिरफ्तार कर लिया था। ठीक है ना।
अब आप देखेंगे कि इस 100 करोड़ रुपए में से लगभग 45 करोड़ जो रुपए थे वो खर्च होते हैं गोवा विधानसभा के चुनाव में, और बाकी जो है ये डेटा दे नहीं पाते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से अरविंद केजरीवाल पे भी अभी पूछताछ जारी है। और आपको एक चीज बता दें, इसमें छोटी सी चीज है कि जब भी किसी मुख्यमंत्री को अगर गिरफ्तार करना होता है तो सिविल मामले में आप उसको गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं। अगर अगर आप उसको जो है क्रिमिनल मामले में गिरफ्तार करना चाहते हैं तो वहां पे विधानसभा अध्यक्ष से आपको पूछना पड़ता है, अनुमति लेनी पड़ती है। दूसरी चीज मैं आपको बता दूं कि कोई भी विधानसभा का सदस्य है या फिर मुख्यमंत्री है, उसको सत्र के विधानसभा के सत्र के 40 दिन पहले और 40 दिन बाद तक कोई गिरफ्तारी नहीं होगी। ये जो है मैंने आपको बताया इसलिए है ताकि आपके आने वाले जो एग्जाम है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो आज का ये वीडियो कैसा लगा है आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और किसी सीएम को डायरेक्ट गिरफ्तार करना, क्योंकि अगर आप देखेंगे लोकसभा चुनाव जो है वो सर पे है, और इस लोकसभा चुनाव के कारण जो है बहुत सारी पार्टियां ईडी के संबंध के कारण, या कह सकते हैं कि ईडी के, सीबीआई के, इन सब के झमेले में पड़ रही हैं, और इसका जो है मेन कारण आप देख सकते हैं लोकसभा चुनाव, ठीक है ना। तो ये कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इसमें सरकार की क्या सोची समझी मंशा है, क्योंकि बहुत सारे विपक्ष मान रही है कि सरकार सोची साजिश के तहत ये सारी चीज कर रही है, जिसकी वजह से उन लोगों को चुनाव में सम्मिलित न होना पड़े, और सम्मिलित नहीं होंगे, प्रचार नहीं कर पाएंगे, तो जाहिर सी बात है कि उनका चुनाव खराब जाएगा। तो आप बताइए कि क्या ये चीजें सही है या गलत है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।